एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये WinRAR फाइल जो है वो आपको पहले आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ऐसा लोगो दिखेगा आपको प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर का। ये कुछ भी नहीं होगा पहले, जैसे ये चीज है मैं डिलीट कर रहा हूँ, ओके। खाली ये मिलेगा आपको एक्सट्रैक्ट हियर करना है, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट होके ये सारी चीजें यहाँ खुल जाएगी। उसके बाद फिर आपका मेन सॉफ्टवेयर ये है एप्लीकेशन, ठीक है। ये और ये है एडोब रीडर फाइल, जिससे आपको इंस्ट्रक्शन है कि आप कैसे यूज करना है, ओके। सो ये वाला जो है इसको आपको डबल क्लिक करना है। आपको एक ऑप्शन पूछेगा इसमें, आप इसमें इंग्लिश है और चाइनीज है, आपको इंग्लिश सिलेक्ट करके ओके दबाना है। इसमें नेक्स्ट, इसमें फोल्डर जो है डेस्टिनेशन फोल्डर बाय डिफॉल्ट डी ड्राइव आता है। अगर जो आपकी ड्राइव डी है कि नहीं वो देख लो कंप्यूटर में। ड्राइव कैसे पहचानोगे, यहाँ पर आपके कंप्यूटर में सभी ड्राइव्स होती है, जैसे मेरे में C, D, E, F है। अगर जो किसी में C ड्राइव बना रखी है और कोई भी पार्टीशन नहीं बनाया है, अपने दूसरे अतिरिक्त पार्टीशन नहीं रखे हैं, तो फिर आपको सिलेक्ट करना है C ड्राइव। या तो आप डिस्क मैनेजमेंट में जाके एक पार्टीशन बना दो, D या E, जो भी बनाओगे आप, इसको जो आप ड्राइव लेटर दोगे वही आपको इसमें रखना है, प्रोग्रामिंग के डेस्टिनेशन फोल्डर में, ठीक है। आप मेरा बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ डी रखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ मैं ब्राउज करके ई में भी रख सकता हूँ इसको, और जो भी है दिस पीसी में जाके मैं जो भी मेरी उसमें ड्राइव है उसमें रख सकता हूँ। मैं डी सिलेक्ट करता हूँ और ओके दबा देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे नेक्स्ट दबाना है। क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकॉन, मतलब आपको यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है एफ जैसे मेरे पास है ऑलरेडी, और ऐसा आपको क्या रखना है आइकॉन वो पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट, फिर बाद में इंस्टॉल, ओके। इंस्टॉल करते समय आपका ये यूएसबी कनेक्ट रहा तो डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे कि लॉन्च RT809 के अलावा आप ये दोनों को ऑफ कर दो और फिनिश दबाओ, ठीक है। यहाँ पर लिखेगा कि यूएसबी ड्राइवर विल इंस्टॉल इफ द ड्राइवर वाज इंस्टॉल्ड अर्लियर। आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो कैंसिल दबाओ, या तो आप प्लीज क्लिक ओके टू इंस्टॉल, यू मस्ट मेक श्योर प्रोग्रामर वाज नॉट कनेक्टेड। आपका ये कंप्यूटर पे जो प्रोग्रामर का यूएसबी केबल है वो कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, डेटा केबल निकाला हुआ अनप्लग्ड होना चाहिए। अब निकाल के डेटा केबल को आपको ओके दबाना है। सो जैसे ही आप ओके दबाओगे आप देखोगे कि यहाँ पर ड्राइव प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि सब जो भी ड्राइवर्स हैं वो इंस्टॉल हो गए, और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिटेक्टेड RT809H सॉफ्टवेयर न्यूअर वर्जन। आप कैंसिल कर दो, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो न्यूअर ही है ऑलरेडी। तो इसके बाद आप लैंग्वेज में आप देख सकते हैं कि चाइनीज, ट्रेडिशनल और इंग्लिश है। ये ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर इंग्लिश में ही है, तो इंग्लिश आपका पूरा जो सॉफ्टवेयर है इंग्लिश में ही खुला। आप यहाँ देखेंगे कि प्रोग्रामर इज नॉट कनेक्टेड लिखा है। कई बार ऐसा भी होता है जब आप डेटा केबल कनेक्टेड रखते हैं कंप्यूटर के साथ और उस समय पे ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, तो ये ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होता है। उस समय पे यहाँ पर सेटिंग का बटन है, अनइंस्टॉल करो पहले यूएसबी ड्राइवर और दोबारा री इंस्टॉल करो। इस समय पे री इंस्टॉल करते समय आप ध्यान रखो कि आपका डेटा केबल डिसकनेक्टेड हो, और री इंस्टॉल होने के बाद आप दोबारा से इसको कनेक्ट करके दोबारा ऑन करोगे। अब आप देखोगे कि यहाँ पर वो आइकॉन आ चुका है RT809H, ठीक है। जैसे F है ऐसे ही H का भी आइकॉन है। मुझे जहां चाहिए मैं वो वहां पर इसको सेट कर सकता हूं, ठीक है। अभी ये यहां पर आ गया। अब मैं जैसे ही आप खोलोगे यस करने के बाद ये आपको पेज मिल जाएगा। इसमें आप यहाँ पर डिटेक्टेड RT809H सॉफ्टवेयर जो बता रहा है न्यूअर वर्जन, आप कैंसिल कर दो, और यहाँ पर आपको देखेगा कि नॉट कनेक्टेड की जगह पे आप ये सीरियल नंबर दिखा रहा है। सो ये होगा आपके लिए कि प्रोग्रामर अब ठीक है, चालू है ये आपके कोई भी बोर्ड में से सॉफ्टवेयर लेने के लिए। अब देख लेते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर। पहले
यहाँ पर स्मार्ट आइडेंटिफाई है जिसमें आप ऑफलाइन प्रोग्रामिंग करेंगे, ऑटो आईएसपी ऑन बोर्ड प्रोग्रामिंग। इसके लिए जरूरी है कि आपका बोर्ड वीजीए केबल के साथ कनेक्टेड हो, प्रोग्रामर के साथ, प्रोग्रामर के वीजीए आईएसपी के साथ, और प्रोग्रामर मतलब टीवी चालू हो, स्टैंड बाय में होगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम इसमें पावर ऑन होना चाहिए। इसके बाद हम रीड करके देख लेते हैं इसमें जो डेटा है। ये स्टार्ट रीडिंग चिप बता रहा है और यहाँ पर 4% रीडिंग हो चुकी है इसकी। ये अभी रीड कर रहा है। इसका ये सॉफ्टवेयर अभी रीडिंग चल रहा है। ऑनलाइन प्रोग्रामिंग में सॉफ्टवेयर रीडिंग थोड़ी स्लो होती है। ऑफलाइन प्रोग्रामिंग जो आप आईसी निकाल के सॉकेट पे लगा के करते हैं स्मार्ट आइडेंटिफाई फंक्शन यूज करके, उसमें रीडिंग एंड राइटिंग फंक्शन थोड़ा फास्ट हो जाता है, बिकॉज आप बोर्ड के थ्रू नहीं ले रहे हैं, डायरेक्टली आईसी में डाल रहे हैं सॉफ्टवेयर या ले रहे हैं। और जैसे ये रीडिंग पूरा हो जाता है, ये नए सॉफ्टवेयर में आपको सेव बटन दबाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही पेज ओपन हो जाएगा जैसे ही ऑटो वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई कर रहा है मतलब अभी जो सॉफ्टवेयर ये सेव करने के लिए रेडी कर चुका है और इसके जो बोर्ड में सॉफ्टवेयर था दोनों को आपस में वेरीफाई कर रहा है अभी ये। और वेरीफाई पूरा 100% होने के बाद पेज अपने आप ओपन होगा। आप देखेंगे कि जैसे ही ये वेरीफाई कंप्लीट हो गया 100% के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा अपने आप ही। आपको सेव दबाना नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पर सेव दबाना पड़ेगा। आप ब्राउज कर लेंगे। उसके बाद ब्राउज मतलब क्या होगा कि जो ड्राइव्स हैं आपको कहाँ पर ये सेव करना है। मैं अभी डेस्कटॉप में एक काम करता हूँ, ड्राइव में ही मैं डी ड्राइव में सेव कर लेता हूँ। मेरा यहाँ पर जो मैं सॉफ्टवेयर देता हूँ मेरी ट्रेनिंग के बाद मैं उसी में सेव कर लेता हूँ इसको, और ये V56 न्यू फोल्डर बना देता हूँ जिसमें मैं इस बोर्ड का नंबर डाल देता हूँ V56.2। मैं ये बोर्ड का नंबर डाल देता हूँ, फोल्डर नेम दे देता हूँ V53U21.2। इस फोल्डर में मैं इस फाइल को भी एक नेम दे देता हूँ। इस फाइल को नेम मैं दे देता हूँ कि V53U21.2 मेन फाइल। ठीक है, मेन फाइल मतलब अब ये कभी भी कोई प्रॉब्लम आया इसमें तो ये वाली फाइल से मैं इसको ऑटो आईएसपी से राइट कर दूंगा। और यहाँ पर सेव करते समय ध्यान ये देना है कि आपने जो फोल्डर बनाया है वो सिलेक्ट खास करें, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये बनाया फोल्डर 3 तारीख का फोल्डर है ये। इस पे मैं क्लिक करके ओपन दबाऊंगा। यहाँ पर मैंने ये सेव कर दिया। अब हम फोल्डर में जाके देख लेते हैं वहां पर जहां सेव किया हुआ है। देखेंगे कि डी ड्राइव में कंटेंट और इसके अंदर मैजिक केयर जुलाई और फर्मवेयर 1, उसमें यूनिवर्सल बोर्ड 2, उसमें मैंने V53U21.2 का फोल्डर बनाया, उसमें ये बिन फाइल आ गई मेन फाइल। ठीक है, ये सेव हो गई। अब इसके बफर्स भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बफर रीडिंग्स आप देख सकते हैं। ये अगर जो 00 और FF हो तो आपकी पूरी फाइल करप्ट है, आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत है, ये बताएगा आपको ये बफर रीडिंग्स। और उसके बाद फिर आप जैसे रीड कर लिया आपने, सेव कर लिया, उसके बाद ओपन करके आप इसी फाइल को वापस राइट भी कर सकते हैं। उसके लिए करना ये होगा कि आपने ओपन फाइल किया, उसके बाद वो एरिया सिलेक्ट करो जहां पे आपने स्टोर किया। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टोर किया है फर्मवेयर 1 के अंदर यूनिवर्सल बोर्ड में, और इसमें मैंने V53U21.2 मेन फाइल, इसको मैं ओपन कर लेता हूं और राइट दबा देता हूं। अब ये राइट हो रहा है। राइट होते समय देखेंगे कि ऑटो इरेजिंग हो रहा है, मेमोरी प्रोटेक्शन लिफ्ट कर चुका है।
कभी ये मेमोरी प्रोटेक्शन लिफ्ट नहीं करता है और राइट एरर बताता है, उस समय आपको नंबर तीन ऑफ फ्लैश आईसी 25 सीरीज की और 8 नंबर की, ये दोनों को आपस में सॉर्ट करना होगा। पहले जंपर लगा के फिर बाद में ये राइट प्रोसेस को ऑन करना है, ताकि ये राइट प्रोसेस में बीच में ये बंद ना हो जाए, राइट पूरा हो जाए। इरेज होने के बाद ये डेटा को डालने लगे इस बोर्ड के अंदर। सो ये स्टार्ट राइटिंग हो चुका है। ये भी स्लो होगा, राइटिंग एंड रीडिंग दोनों स्लो होता है, वेरीफाई भी स्लो होगा, लेकिन अगर जो ऑफलाइन प्रोग्रामिंग करते हैं आईसी निकाल कर तो ये फास्ट प्रोसीजर होगा। आपको लेकिन जो आप लेते हैं मार्केट से उसमें सॉफ्टवेयर नहीं मिलता। कई लोग देते हैं तो वो करप्ट मिलता है, सही नहीं होता है, या चाइनीज लैंग्वेज में होता है। ये देख सकते हैं कि ये अभी प्रोग्रामिंग हो चुका है, वेरिफिकेशन सब कुछ होने के बाद। यहाँ पर कितना टाइम लगा इसके लिए, 197.3 सेकेंड्स इसको एवरेज टाइम स्पीड लिया इसमें, पर सेकंड के हिसाब से इसमें राइट हो गया, और इसका टोटल टाइम निकला 197.3 सेकेंड्स राइटिंग के लिए टाइम लिया। अब हम देख लेते हैं कि इसमें किस तरह से दूसरे फंक्शंस यूज होते हैं। अभी आपने देखा ऑटो आईएसपी, इसके बाद हम सीरियल प्रिंट देख लेते हैं। सीरियल प्रिंट के लिए खास ये ध्यान रखना है कि पावर केबल है वो डिस्कनेक्टेड रहे पहले, और फिर सीरियल प्रिंट दबाना है। ओके, सो आप पहले पावर केबल डिस्कनेक्ट कर लो, पावर बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद फिर सीरियल प्रिंट दबाओ। सीरियल प्रिंट दबाने के बाद आप पावर केबल को वापस ऑन कर दो, मतलब पावर ऑन कर दो। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये सब कुछ आ गया इसमें, ओके, लिखा हुआ, जिसमें हमें कुछ फॉल्ट फाइंडिंग के लिए दे रखा है इसमें, जिससे माइक्रो प्रोसेसर यूनिट का इनिशियलाइजेशन ओके हुआ, और ये जो रैम है, रैम की जो वोल्टेज है वो ओके है, और डीडीआर रैम जो है उसका सीरियल नंबर यहां पर आ रहा है। अगर जो ये कभी यहां पर नंबर्स ना हो और ये ब्रैकेट्स और क्लोज ब्रैकेट्स रहे और नंबर ना हो, तो ये इसमें रैम की प्रॉब्लम हो गई। तो यहां पर हमें फर्स्ट यहाँ ये पता चलता है इससे। फ्लैश की साइज बता रहा है 4 MB है, ठीक है, तो फ्लैश ओके बता रहा है। तो हमारी फ्लैश की जो प्रॉब्लम होती तो यहाँ पे एरर आता। ये सारे फंक्शंस आप इसको सीरियल प्रिंट पे चेक करने के लिए रख सकते हैं कि आपके बोर्ड में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। सबसे पहले होगा रैम के बारे में, ठीक है, और आपकी सीरियल नंबर इसके साथ देख लेना है आपको। बोर्ड कौन सा यूज हुआ है, बोर्ड में आईसी जो यूज हुई है VST सम 59 RU आईसी यूज हुई है, माइक्रो प्रोसेसर ये बता रहा है ये बोर्ड। और इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूनिट के बारे में बता रहा है कि ओके है। और लास्टली फ्लैश इज डिटेक्टेड, मतलब फ्लैश आईसी डिटेक्ट हो गई है, ठीक है, और उसकी जो फाइल नेम है वो उसमें दिया है VST 53 RU, मतलब हमारा जो बोर्ड का नंबर यहाँ पर आ गया। सो ये अगर जो यहाँ पर ये बोर्ड का नंबर नहीं होता, कोई और बोर्ड का नंबर होता, तो ये बोर्ड आपका काम नहीं करता। तो ये भी कंप्लीट है, और इसके साथ फ्लैश साइज बता रहा है 4 MB। सो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इस बोर्ड में पैनल की रिजोल्यूशन इसमें हमने क्या रखी है तो और ज्यादा मजा आता। लेकिन इस बोर्ड में खास ये है कि 53 वाला जो बोर्ड है उसमें रिजोल्यूशन का जिक्र ठीक से नजर नहीं आता, ये थोड़ा करप्टेड आ रहा है यहाँ पर पैनल के बारे में। तो ये एक दिक्कत है इसमें। मैं दूसरे बोर्ड में आपको बता देता हूँ ये चीज। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरे बोर्ड में ये जो बताता है इसमें पैनल नंबर के बारे में, कि इसमें पैनल नंबर कौन सा है। सो ये भी देख लेते हैं। अभी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ ये चीज। सो इसमें अभी मैंने V5603 बोर्ड यूज किया है। अभी मैं सीरियल प्रिंट, आपने देखा अभी तक सीरियल प्रिंट में पैनल का जो रिजोल्यूशन है ये नहीं बता रहा था,
अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं, ठीक है। इसको क्लोज करने के बाद, पावर बंद करने के बाद, अभी 5603 को पावर नहीं देना है पहले, और उसके बाद फिर मैं यहां पर सीरियल प्रिंट दबाता हूं और उसके बाद पावर देता हूं, ठीक है। पावर देने के बाद ये सब कुछ दिखा रहा है और उसके साथ मुझे यहां पर पैनल नंबर का भी ऑप्शन आ गया है और उसमें यहां पर विड्थ जो है वो 1366 है, मतलब रिजोल्यूशन इसकी हॉरिजॉन्टल 1366 है और इसकी वर्टिकल रिजोल्यूशन 768 है, हाइट जो है इसकी 768 है। तो इस बोर्ड में ये बता रहा है, और हमने इससे पहले जो 53 वाला बोर्ड था, नया बोर्ड आया, उसमें ये बताता नहीं है पैनल नंबर अंदर क्या है। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है कि हम जो नो पिक्चर के टाइम पे या रिजोल्यूशन फेलियर की जो प्रॉब्लम्स आती है उस समय पे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ रिजोल्यूशन फेलियर्स कैसे दिखते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन में एक ये वर्टिकल बार दिख रहा है और इसके साथ मेनू के कुछ नो सिग्नल के ब्लॉक्स दिख रहे हैं बहुत सारे। सो एक्चुअली तो एक ही है लेकिन बहुत सारे ब्लॉक्स दिखेंगे आपको, तो ये रिजोल्यूशन फेलियर होता है। दैट मीन्स अगर जो आपकी स्क्रीन की साइज आपने बोर्ड के हिसाब से, पैनल के हिसाब से मैच ना किया तो इसमें ये प्रॉब्लम आएगी। LVDS केबल से भी पहचान सकते हैं किस तरह का इसमें रिजोल्यूशन है। 1366 768 की पैनल में अगर जो सेम ये फॉल्ट बता रहा है तो फिर आप कुछ और देखिए। अगर जो ये 1920 1080 की पैनल है और आप इसमें 1366 768 का रिजोल्यूशन देते हैं तो ये हो सकता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स दिखाए। इसमें स्मार्ट आइडेंटिफाई फंक्शन है, ये हाईलाइट नहीं कर रहा है बिकॉज सीरियल प्रिंट कमांड जो है ऑन था, और यहाँ पर ये जो स्मार्ट आइडेंटिफाई फंक्शन है इसका यूज तब होता है जब आपका ऑटो एसपी रीड नहीं मतलब ले नहीं पाता बोर्ड को। उस समय पे आप आईसी निकालोगे, प्रोग्रामर के सॉकेट में लगाओगे और सॉकेट में लगा लेने के बाद आप स्मार्ट आइडेंटिफाई बटन दबाएंगे। ये भी मैं आपको इसी वीडियो में पहले बता देता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि ये आईसी मैंने इसमें लगा दी है और इसका जो डॉट है, डॉट को मैंने एरो की साइड रखा है। यहाँ पर आप एरो देख सकते हैं। इसमें जो आईसी में डॉट होता है उसको मैंने एरो की साइड रखा है, ठीक है। ये ऐसे फिट करना है, आईसी को आपको सीधा फिट करना है। लेकिन इस सॉकेट में आप जब लगाते हो एच प्रोग्रामर के, आप कहीं भी इसको फिट करो तो ये ले लेगा। आप चाहे इधर फिट करो, ठीक है, लास्ट वाले में तो भी ले लेगा। पहले मैं आपको बीच में लगा के कहीं भी लगा के दिखा देता हूँ। अब मैंने ये 48 पिन का जो सॉकेट है उसमें यहाँ पे लगा दिया है इसको। अभी आप देखेंगे कि मैंने प्रोग्रामर कनेक्ट कर दिया है इसके साथ। अब ये VGA केबल से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ऑटो ISP यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे स्मार्ट आइडेंटिफाई, स्मार्ट आईडी यूज करना है आपको। और इसको दबाने के बाद ना आपको ये पूछेगा कि आपको क्या चाहिए। तो हमारी जो 25 सीरीज की आईसी है, ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करना है आपको। 25XX SPI फ्लैश या 24XX मतलब मेमोरी आईसी या फ्लैश आईसी। सो ये दोनों ही आपको सिलेक्टेड रखना है, मतलब इस पे, इस फर्स्ट ऑप्शन पे रखना है। और ओके है ये लिखा जो चाइनीज में ओके है, ठीक है। आप 3.3 पे रखेंगे इसका जो वोल्टेज है और फिर ओके दबाएंगे। और आप देखेंगे कि यहाँ पर इस 4 मेगाबाइट्स की जो मेमोरी ले ली है MX25L3205 सिलेक्ट हो चुकी। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। यहाँ पर रीड सेम रहेगा जैसे पहले हमने देखा था, लेकिन आप ये देखेंगे ये फास्ट हो जाएगा बिकॉज आईसी निकाल के कर रहे हो। और ये अपने आप ही प्रोग्राम है जहां पर ब्राउज पेज मिलेगा। यहाँ पर अभी मैं डेस्कटॉप का यूज करता हूँ। डेस्कटॉप में मैं कोई भी, जैसे मैंने एक फोल्डर बना रखा है, ये तो नॉर फ्लैश है, ये नैंड फ्लैश में मैं डाल रहा हूँ। नॉर फ्लैश और नैंड फ्लैश अलग अलग चीज है। नैंड फ्लैश 48 पिन की होती है और नॉर फ्लैश 8 पिन और 16 पिन में आती है। तो ये नॉर फ्लैश है MX25L3205। अभी मैं इसको फाइल नेम दे देता हूं। आपको फाइल नेम वही मॉडल नंबर रखना है जो है। मैं इसको फाइल नेम XYZ दे देता हूं यहां पर मेरी पहचान के लिए। उसके साथ मैं दे देता हूं आज की तारीख 3 जुलाई, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि ये फाइल हमने स्टोर की थी। अगर जो आपको लगता है कि ये ओके फाइल है तो आप ओके भी लिख सकते हो। उसके बाद आप सेव कर लो। तो फाइल हैज बीन सेव्ड हो गया और यहां पर हमारी जो नैंड फ्लैश है
उसको हम ओपन करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि XYZ 3 जुलाई ओके बिन फाइल 4 MB की हम स्टोर कर चुके। अभी सेव तो हो गया। अब राइट करने का प्रोसीजर भी सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ओपन दबाना है। उसके बाद डेस्कटॉप आपने जहां सेव किया हुआ नैंड फ्लैश के अंदर सेव किया है, अगर जो मान लो कि ये फाइल आपको राइट करनी है, ओपन कर लो इसको। ओपन हो गया, उसके बाद राइट करेंगे तो ऑटो इरेज पहले होगा, पहले इरेजिंग होता है, उसके बाद स्टार्ट राइटिंग चिप हो जाएगा, मतलब जैसे ही इरेज हो जाएगा उसके बाद राइट चालू हो जाएगा। तो इरेजिंग थोड़ा देर करता है क्योंकि टोटली 2-3 बार इरेज कर लेता है इसमें से डेटा को। उसके बाद स्टार्ट राइटिंग हो चुका। आप देखेंगे राइटिंग थोड़ा सा हल्का सा स्लो होता है रीडिंग के मुकाबले, लेकिन उतना भी स्लो नहीं जितना कि ऑटो आईएसएमआई में होता था। सो आप देखेंगे कि ये राइट हो चुका है, इसमें टाइम लिया 26 सेकंड का। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं दबा रहा हूं तो यहाँ पे दिखेगा ब्लू में 6100 लोगों ने लाइक कर दिया, आपका भी इसमें लाइक आ गया। अगर जो शेयर करना चाहते हैं मेरी चैनल की ये वीडियो को, तो आप ये शेयर बटन यूज कर सकते हैं। इसमें आप शेयर दबाते ही यहाँ पर, और फिर उसके बाद आप कॉपी यूज कर सकते हैं। कॉपी करके आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में या कहीं पर भी। अब जैसे कि मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ ये चीज, ठीक है, इसमें मैं कंट्रोल V करता हूं तो ये वीडियो शेयर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ग्रुप में चला गया, आप किसी भी अपने दोस्तों को या ग्रुप में शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और अगर जो सब्सक्राइब ना किए हो मेरी चैनल को, तो यहाँ पर रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आपको सब्सक्राइब दबाना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा सब्सक्राइब्ड, सब्सक्रिप्शन एडेड, और उसके साथ बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबाना है आपको। अगर जो यहाँ पर यू विल गेट ओकेशनल नोटिफिकेशन इन दिस केस, अगर जो आप इसमें नोटिफिकेशन दबाते हैं तो यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशंस, जो भी मेरे नए वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिल जाएगा और सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय।